मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब विश्वासी लोग विश्वास छोड़ते हैं, प्रभु पर भरोसा रखने वाले प्रभु को छोड़ते हैं, कलीसिया के सदस्य कलीसिया को छोड़ते हैं, तो कहीं कहीं देखने को मिलता है कि उनके जीवन में कई प्रकार की विपत्तियां आ जाती हैं, पीड़ाएं आ जाती हैं। तो लोग पूछते हैं क्या उनको ईश्वर ने दंड दिया है या ईश्वर ने श्राप दिया है? और मैं बताना चाहता हूं कि बिल्कुल नहीं। हमारे प्रभु दंड देने वाले नहीं हैं, श्राप देने वाले नहीं हैं। सच्चाई यह है कि उनके ऊपर प्रभु का जो संरक्षण था वो संरक्षण हट गया। उनके ऊपर जो प्रभु का संरक्षण था वो संरक्षण हट गया और उनके जीवन में कई प्रकार की विपत्तियां आने लगी। मैं एक भाई को जानता था जो कलीसिया के सदस्य थे, विश्वासी थे, मसीही थे, और उनका एक ही गुर्दा है। और उन्होंने प्रभु को छोड़ा, कलीसिया को छोड़ा। प्रभु को धन्यवाद कि उससे बात करने का मौका मिला। मैंने उनसे कहा कि आप जानते हैं कि आपका सिर्फ एक ही गुर्दा है। जब एक गुर्दा खराब हुआ तो आपको पता चला, जबकि यह एक अनोखी बात है। जब एक गुर्दा खराब हो जाता है तो दूसरा गुर्दा काम करने लगता है, किसी को पता नहीं चलता है कि गुर्दा खराब है। लेकिन आप प्रभु पर विश्वास करते थे, आप प्रभु के सामने आते थे, प्रार्थना करते थे, इसीलिए प्रभु ने आप पर दया दिखाई और एक गुर्दा खराब होने के बाद आपको बता दिया कि बेटा ये गुर्दा खराब है, संभलना और उसके इलाज कराओ, उसको निकाल दिया गया है। मैंने उनसे कहा कि आप जानते हैं कि आप कैसी नाजुक परिस्थिति में हैं। अगर आप प्रभु को छोड़ देंगे, जो संरक्षण आपके ऊपर है वो संरक्षण हट जाएगा, आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। कई वर्ष पहले दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बैंक है, सिंडिकेट बैंक। मैंने जानता अभी वहां है कि नहीं। उस बैंक में जाने का मौका मिला और उस बैंक में दीवारों पे बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हुई हैं। एक बात ये थी, अंग्रेजी में कहा जाता है फ्रजाइल हैंडल विद केयर, अर्थात कोई भी पार्सल भेजते हैं, टूटने वाली चीज अंदर है तो उसके ऊपर एक लेबल लगाया जाता है ये कहकर कि फ्रजाइल हैंडल विद केयर, अर्थात ये टूटने वाली चीज है, इसीलिए बहुत संभल के इसको उठाना और रखना। वहां पे लिखा हुआ था लाइफ इज फ्रजाइल, आगे लिखा हुआ था हैंडल विद प्रेयर, यानी जीवन नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। मैं हमेशा सोचता हूं कि हमारा जीवन कितना नाजुक है। हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है। हम कितने ही हृष्ट पुष्ट हों, कितने ही धनी क्यों ना हों, कितने ही प्रतिभावान क्यों ना हों, हम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए हमें एक शक्तिशाली व्यक्ति के संरक्षण की जरूरत है, ईश्वर के संरक्षण की जरूरत है। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 23 उसके वाक्य 29 में प्रभु यीशु यरूशलेम पर विलाप कर रहे हैं। उन्होंने यरूशलेम शहर को दूर से देखा, यरूशलेम मंदिर को दूर से देखा, इतना सुंदर शहर, इतना सुंदर मंदिर, और प्रभु ने कहा ओ यरूशलेम, ओ यरूशलेम, मैं कितना चाहता हूं कि जिस तरह एक मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे सुरक्षा देती है, उसी तरह मैं भी तुम्हें सुरक्षा दूं। आप जानते हैं जब तक मुर्गी के चूजे मुर्गी के चारों ओर है, सुरक्षित हैं। जिस समय मुर्गी से दूर चले जाते हैं उस समय कोई जानवर या चील आकर उठा के ले जाते हैं। जब प्रभु के साथ हम हैं तो हमें प्रभु का संरक्षण मिलता है, लेकिन जिस समय हम प्रभु से हट जाते हैं वो संरक्षण हट जाता है। यही बात है। हम इस्राएली जनता के बारे में जानते हैं। इस्राएली जनता ईश्वर के द्वारा बनाई गई एक नई जनता थी, इब्राहिम के द्वारा, याकूब के द्वारा। एक प्रिय जनता थी जिसको ईश्वर बहुत प्यार करता था और ईश्वर उनको अपना संरक्षण देता था। वचन में लिखा हुआ है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 उसके वाक्य 15 में, विधि विवरण अध्याय 23 वाक्य 15 में लिखा हुआ है कि ईश्वर उनके बीच में उनको सुरक्षा देने के लिए विचरता था, उनके दुश्मनों को उनके हाथ में देने के लिए उनके बीच में विचरता था, चलता फिरता था।
आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है, प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंबे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था। दिन के समय बादल के रूप में ताकि धूप ना लगे, रात के समय आग के खंबे के रूप में ताकि उनको मार्ग दिखाएं। ईश्वर ने ऐसे उनको संरक्षण दिया, अपनी छत्र छाया में आगे ले चला। आप पढ़ेंगे अगले अध्याय में, निर्गमन अध्याय 14 उसके वाक्य 19 में लिखा हुआ है, प्रभु का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था अपना स्थान बदल बदल कर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंबा जो सामने था लोगों के पीछे आ गया। यानी इस्राएली जनता को प्रभु ने इस तरह संरक्षण दिया। आप पढ़ेंगे राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 18 में राजा हेजेकिया के बारे में। राजा हेजेकिया ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता था, ईश्वर की दृष्टि में प्रिय था, इसलिए वह जो कुछ करता था उसमें प्रभु सफलता देते थे। लेकिन ठीक इसके विपरीत वही इस्राएली जनता धीरे धीरे ईश्वर से मुंह मोड़ने लगती है। आप पढ़ेंगे गणना ग्रंथ के अध्याय 21। मैं बहुत छोटे और कम उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। गणना ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 4 में आप पढ़ेंगे और वहां पे आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे इस्राएली जनता मूसा के विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगी। जैसे वे मूसा और ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगे वैसे ही ईश्वर का प्रोटेक्शन, ईश्वर का संरक्षण हट गया और बहुत सारे सर्पों ने आकर कई लोगों को ढंस दिया, कई लोग मर गए। यही वास्तविकता है। जब हम ईश्वर के संरक्षण से दूर चले जाते हैं, सब संरक्षण हट जाता है, तो उस समय हमारे जीवन में विपत्तियां और पीड़ाएं आने लगती हैं, लोग आक्रमण करने लगते हैं। इस्राएली जनता ने ईश्वर का विरोध किया, विद्रोह किया ईश्वर से। राजाओं ने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। बार बार इस्राएली जनता दुश्मनों के हाथ चली गई। दुश्मनों ने उनको गुलाम बना दिया और वहां से ले गए। आप पूरे इस्राएल की हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे ये वही जनता है जो ईश्वर की नजरों में इतनी प्रिय थी, लेकिन अब दुश्मन राजाओं के हाथों गुलाम बन जाती है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर पर विश्वास छोड़ा और वह संरक्षण हट गया, दुश्मनों ने उनके ऊपर कब्जा किया। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में आदम और हेवा ने पाप किया। पाप करने के बाद पहला अनुभव उनका क्या था? उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। ये नग्नता का अर्थ क्या है? कपड़े से नहीं है, क्योंकि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 25 में, वहां लिखा हुआ है कि वे कपड़े नहीं पहनते थे। तो इस नग्नता का अर्थ कपड़े से नहीं है। इस नग्नता का अर्थ क्या है? जो कृपा का वस्त्र वे पहने थे, जो संरक्षण का वस्त्र वे पहने थे, वो वस्त्र फट गया। ईश्वर का जो संरक्षण उनके ऊपर था, जिस समय उन्होंने ईश्वर की वाणी के बदले शैतान की वाणी पर विश्वास किया, उस समय ईश्वर का संरक्षण हट गया। वे नंगे हो गए, वे ईश्वर से दूर चले गए और अंत में वे अदन बगान से बाहर चले गए, संरक्षण से बाहर चले गए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 में विशेष करके प्रभु यीशु अपने बारे में कहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। प्रभु यीशु पुराने विधान से उठाकर बोल रहे हैं, उसी वचन को इस्तेमाल करके बोल रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। प्रभु यीशु को पिता के संरक्षण का अनुभव होता था। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, ये संरक्षण है। आप पढ़ेंगे लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 35 में स्वर्गदूत मां मरियम से कहता है
कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। मां मरियम ने प्रतिदिन के जीवन में अनुभव किया कि उस सर्वोच्च शक्ति की छाया उन पर है। ये संरक्षण है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जब ये संरक्षण हट जाता है तो हम विपत्तियों से घिर जाते हैं, हम परेशान होने लगते हैं, हमारे अंदर असुरक्षा आ जाती है। आप पढ़ेंगे सैमुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 13 में सैमुएल ने दाऊद को अभिषेक दिया। जब सैमुएल ने दाऊद को अभिषेक दिया, वचन में लिखा हुआ है उस समय से पवित्र आत्मा उनके अंदर विद्यमान रहा। दाऊद पवित्र आत्मा की छाया में जीने लगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का अनुभव करने लगा। दाऊद इस्राएल का यशस्वी राजा बना। दुश्मनों को राजा दाऊद के ऊपर नजर उठा के देखने की हिम्मत नहीं थी, एक ऐसा सशक्त राजा। लेकिन सैमुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में आप पढ़ेंगे कि दाऊद ने पाप किया, पाप करने से उसके अंदर का अभिषेक चला गया। दाऊद को भागना पड़ा, अपनी राजधानी से जंगल की ओर भागना पड़ा। संरक्षण हट गया, अभिषेक गया, संरक्षण हट गया। दाऊद परेशान हो जाता है। स्तोत्र ग्रंथ में आप पढ़ेंगे स्तोत्र 38 उसके वाक्य 19 में दाऊद कहता है अपने पापों के कारण मैं अशांत हूं, मैं परेशान हूं। दाऊद परेशान हो गया क्योंकि वो संरक्षण हट गया। हमारे जीवन में भी जब ईश्वर का संरक्षण हट जाता है तो हमारे अंदर भी बेचैनी आ जाती है, हम भी परेशान होने लगते हैं। हर प्रकार का रोग, हर प्रकार की विपत्ति, हर प्रकार की चीजें हमें तंग करने लगती हैं। कुछ दिन पहले एक भाई आया आश्रम में और विश्वासी हैं, मसीही हैं। मैंने उनके हाथ पे देखा, उनकी उंगलियों पे बहुत सारी अंगूठियां थी और एक एक अंगूठी अलग अलग जानवर का रूप। मैंने कहा भाई ये क्या है? उसने तुरंत उठाया और फेंक दिया जंगल में। कहा कि स्वामी जी मैं उठा के फेंक देता हूं। अच्छा किया। बात यह नहीं है कि उन अंगूठियों में कोई शक्ति है, हो भी सकता है। बात यह नहीं कि उन अंगूठियों में शक्ति है, बल्कि जिस समय उस भाई ने इन अंगूठियों को अंगुलियों में पहन रखा, उस समय से उनका प्रभु यीशु पर, ईश्वर पर विश्वास के बजाय इन सारी चीजों में विश्वास आ गया। प्रभु का संरक्षण हट गया। संरक्षण के लिए पहन के रखा था, लेकिन सर्वशक्तिमान का संरक्षण हट गया। उसके जीवन में विपत्ति आ जाएंगी, परेशानी आ जाएंगी, वो परेशान रहेगा। वास्तव में वो परेशान था और मुझे पक्का विश्वास है जिस समय उसने उसे उठा के फेंक दिया, उस समय से प्रभु पर विश्वास करने लगा। एक जवान लड़का है, उसकी अंगुली में मैंने एक अंगूठी देखा और वो कछुआ जैसा था। मैंने कहा ये कौन सा कछुआ है? बोलता है कि इसके द्वारा पैसा आता है। अच्छा, ये पैसे को अट्रैक्ट करता है। मैं हंसने लगा। मैंने पूछा आज तक कितना पैसा तुमने अट्रैक्ट किया है? कुछ देर के बाद उसने क्या किया, वो भी विश्वासी था, मसीही था। उसने क्या किया, उसको उठाकर फेंक दिया और कहा कि स्वामी जी मैंने अपने हाथ को साफ किया। मैंने पूछा अभी पैसा कैसे आएगा? उसने कहा जीसस दे देंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है। जब हम प्रभु पर भरोसा रखने लगते हैं तो प्रभु का संरक्षण हमें प्राप्त होता है। हम जहां कहीं भी जाएंगे वहां पे प्रभु का संरक्षण हमें प्राप्त होगा। आप देखिए कितनी सुंदर बात है। स्तोत्र 91 आप बार बार पढ़ते हैं इसको, वहां पे क्या लिखा हुआ है? स्तोत्र 91 में बहुत जबरदस्त वचन है, प्रभु के संरक्षण का स्तोत्र है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पे लिखा है 10 से 12 तक, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। देखिए, वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। जब हम प्रभु को अपना आश्रय स्थल बना देते हैं, जब हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं, तो प्रभु अपने दूतों को आदेश देते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना न घटित हो जिसके द्वारा आपका दिल टूटे, आपकी आत्मा बर्बाद हो जाए। प्रभु आपको संरक्षण दे देते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में आप पढ़ेंगे कि दानियल को भूखे शेर के सिंह के खड्ड में डाला गया था, क्योंकि वह
राजा की आराधना करने को तैयार नहीं था। हालांकि वो राजा का मित्र था, राजा उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन वह राजा की आराधना करने को तैयार नहीं था, बल्कि अपने सच्चे जीवित परमेश्वर की वो आराधना करता नियम के अनुसार। इसलिए दानियल को भूखे सिंह के खड्ड में डाल दिया जाता है। आप सारी कहानी जानते हैं, लेकिन सिंह उसको खा नहीं पाए। ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंह के मुंह को बंद कर दिया। दानियल के ऊपर ईश्वर का संरक्षण था, इसलिए सिंह उसको खा नहीं पाए। एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है। उसी तरह उसके 3 मित्र, जिनको इसी तरह राजा की बनाई हुई मूर्ति की आराधना न करने के कारण जलती भट्टी में डाले गए थे, लेकिन उनके शरीर पर आंच नहीं लगा, एक रोम तक नहीं जला। ईश्वर का संरक्षण था। जब हमारे ऊपर ईश्वर का संरक्षण होता है, प्रभु का संरक्षण होता है, हम कहीं भी फेंके जाएं, किसी भी परिस्थिति से होके गुजरे, हमें कुछ नहीं होगा। स्तोत्रकार को सुनिए, स्तोत्र 23 उसके वाक्य 4 में क्या कहता है? चाहे अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मैं तेरी लाठी और डंडे पर भरोसा रखता हूं। अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 15 और 16 में हम सैमसन के बारे में पढ़ते हैं। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 15 और 16 में सैमसन के बारे में पढ़ते हैं। सैमसन को उसके जन्म से पहले ही ईश्वर ने विशेष रूप से चुना था। वो नाजीर था, उसका कभी बाल नहीं कटा था, वो पवित्र जीवन जीता था। उसको उसकी मां के गर्भ से ईश्वर ने अलग किया था। उसके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा बड़ी शक्ति और सामर्थ्य था। उसके शरीर में पवित्र आत्मा उतरता था, उस समय उसके अंदर बहुत शक्ति उत्पन्न हो जाती थी। विशेष करके फिलिस्ती उसको हरा नहीं पाए। फिलिस्ती ने बार बार उसके साथ अलग अलग प्रकार से आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन सैमसन को हरा नहीं पाए, क्योंकि उसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाया थी, ईश्वर का संरक्षण था। लेकिन वह अध्याय 16 में आप पढ़ेंगे, एक नारी के साथ उसका प्यार हो गया। एक नारी के साथ उसका प्यार हो गया, उसके प्यार में वो लीन हुआ, उसके प्रति मोहित हुआ। धीरे 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 उस नारी ने उसको अपने वश में कर लिया, और उसने उस रहस्य को बता दिया कि मुझे क्यों लोग हरा नहीं पाते हैं। उसने समझा दिया, ये शक्ति मेरे बाल में है, मैं एक नाजीर हूं, मेरा बाल कभी नहीं कटा है, मैं प्रभु के लिए समर्पित हूं। अगर मेरे बाल कट जाएंगे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। ऐसा ही हुआ। वो सो गया था, उसके बाल काट दिया गया, उसके बाद वो कमजोर हो गया। फिलिस्ती लोग उसको पकड़ने के लिए आए। उस नारी ने उसको जगाया, कहा कि देखो सैमसन, फिलिस्ती लोग आ रहे तुम्हें पकड़ने के लिए। सैमसन ने सोचा, जिस तरह मैंने उनको हराया था पहले भी, आप जानते पढ़ते हैं वचन में लिखा हुआ है, सैमसन ने एक गदही की जेबड़े की हड्डी के सहारे 1000 सैनिकों को मार गिराया था। वो रस्सियों से बांधा गया था, लेकिन उसने रेशम के डोर की तरह उसको तोड़ दिया था। उसने सोचा इस बार भी मैं यही करूंगा। लेकिन वचन में क्या लिखा हुआ है? वचन में लिखा हुआ है अध्याय 16 वाक्य 19 और 20 में क्या लिखा हुआ? वहां लिखा हुआ है कि उसके शरीर से शक्ति जाती रही और वो नहीं जानता था कि प्रभु ने उसको परित्याग किया था। प्रभु का संरक्षण उससे हट गया और दुश्मनों ने आकर उसको कब्जे में ले लिया। जब हमारे ऊपर से भी प्रभु का संरक्षण हटाया जाएगा या हट जाएगा, तो हम भी इसी तरह कमजोर पड़ जाएंगे। कोई भी हमें अपने अधिकार में कर पाएगा। हमारे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहेगी, क्योंकि संरक्षण हट गया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए हमें संरक्षण चाहना है, प्रभु का संरक्षण चाहना है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 31 उसके वाक्य 8 में मूसा अपने मृत्यु से पहले जोशुआ और अपनी जनता से क्या कहते हैं? दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो,
क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है, वह तुम्हें विनाश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। आगे लिखा हुआ वाक्य 8 में, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। जब मूसा की मृत्यु हो रही थी, मृत्यु का समय आ गया था, सारी जनता घबरा गई, अब हमारा क्या होगा। मूसा हमारे नेता थे, हमारे अगुआ थे, अगर वो चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो मूसा ने समझाया कि प्रभु तुम्हारे आगे पीछे रहेगा, वो तुम्हें संरक्षण प्रदान करेगा, तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक प्रभु हमें संरक्षण देते रहते हैं, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें प्रभु के संरक्षण ढूंढने और प्रभु के संरक्षण में रहने की जरूरत है। बार बार मैं इसी बात को दोहराते जा रहा हूं, प्रभु का संरक्षण, प्रभु का संरक्षण, शक्तिशाली परमेश्वर का संरक्षण। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 121 में, उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वो छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वो छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। आजकल मंत्रियों के साथ उनके शैडो होते हैं, मतलब छाया। जो लोग उनके अगल बगल में रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए देखते रहते हैं कि अगल बगल में क्या हो रहा है। तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। जिस तरह छाया हमसे नहीं हट सकती, अलग नहीं की जा सकती है, उसी तरह प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। तुम चाहे कहीं भी जाओगे, वहां पे प्रभु साथ रहेगा छाया की तरह। प्रभु को तुम्हारे संरक्षण बनाने की आवश्यकता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र 16 उसके वाक्य 8 में, स्तोत्र 16 उसके वाक्य 8 में हम पढ़ेंगे, स्तोत्रकार कहता है, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रहता हूं, वो मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। एक बार और मेरे पीछे दोहराएंगे, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए स्तोत्र 125 में क्या कहता है, स्तोत्रकार क्या कहते हैं। स्तोत्र 125 में वाक्य 2 में, यरूशलेम पर्वतों से गिरा हुआ है, प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है अभी और अनंत काल तक। कितना सुंदर वचन है, विश्वास करना। यरूशलेम पर्वतों से गिरा हुआ है, प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है अभी और अनंत काल तक। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया। यरूशलेम पर्वतों से गिरा हुआ है, प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है। प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का संरक्षण हमें आजादी देता है। वो हमें आजादी देता है, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के लिए हमें कृपा देता है। जब आपको पता चलता है कि मैं प्रभु के संरक्षण में हूं, आप आजादी से अपना जीवन जिएंगे, आप निसंकोच अपना जीवन जिएंगे। बहुत सारे लोग इस दुनिया में बहुत ज्यादा चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं? क्योंकि वे संसार पर भरोसा रखते हैं, संसार के लोगों पर भरोसा रखते हैं, संसार की शक्ति और चीजों पर भरोसा रखते हैं। लेकिन जिसने ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो बेहिचक अपनी जिंदगी जीता है, आराम से जिंदगी जीता है। वो जानता है कि प्रभु सब कुछ अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 91 में, बहुत सुंदर है। आप बार बार पढ़ेंगे, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है, इसको अपनाना है। वचन में क्या लिखा हुआ है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूं। आगे लिखा हुआ है, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है।
जब आपने ईश्वर के अधिकार को स्वीकार किया, ईश्वर के संरक्षण को स्वीकार किया, आप ईश्वर की छत्र छाया में रहते हैं, उसके आश्रय में रहते हैं, तब प्रभु अपने पंख फैलाकर आपको ढक लेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर वचन मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारे दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु अपना पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुमको कुछ नहीं होगा। बोलिए हालेलुया। जब तक तुम प्रभु के संरक्षण में हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बगल में लाखों ढेर हो जाए, तुमको कुछ नहीं होगा। पिछले शुक्रवार को पहली बार जब हमने क्रूज की यात्रा मनाया, तो मैंने लोगों से पहला सवाल यह किया कि आप में से कितने लोगों को कोरोना रोग मिला। हजारों लोगों में एक हाथ उठा। दूसरा सवाल, आप लोगों में से किसके परिवार से लोग कोरोना से मरे? एक हाथ उठा, हजारों में से। जब लॉकडाउन हुआ, लोग अपने अपने घरों में बंद थे, उस समय आश्रम में उनके लिए प्रार्थना चल रही थी। एक एक गांव के लिए प्रार्थना चल रही थी। आश्रम में करीब 40-50 लोग रहते थे उस समय। एक एक गांव को, जिस मोहल्ले से लोग यहां पे आते हैं, एक एक गांव को उनको सौंप दिया था, उनको दे दिया था। एक एक व्यक्ति एक एक गांव के लिए प्रार्थना करता था, संरक्षण के लिए प्रार्थना करता था। हमें अपने जीवन में संरक्षण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, परिवार के लोगों के लिए संरक्षण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब आपके बेटे आपके बेटियां दूर चले जाते हैं पढ़ाई करने, काम करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अपने बेटे के लिए प्रार्थना करना, प्रभु उसको संरक्षण देना, उसको सुरक्षित रखना। जमाना खराब है, नशे से और अन्य प्रकार की चीजों से, हर तरह के प्रलोभन से मेरे बेटे को बचा के रखना, ये प्रार्थना करना। संरक्षण के लिए प्रार्थना करना। बार बार मैं दोहराता हूं, जहां कहीं भी जाएंगे, अगर आपकी प्रार्थना मजबूत है, उसको संरक्षण प्राप्त है, वो जहां कहीं भी जाए कोई असुरक्षा नहीं होगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे पास बहुत धन हो, हमारे पास बहुत सारी प्रतिभाएं हों, हमारे पास डिग्री हो, हमारा शरीर मजबूत हो, लेकिन अगर हमें ईश्वर का संरक्षण प्राप्त नहीं है तो हम असुरक्षित हैं। लेकिन अगर हम कमजोर क्यों ना हो, हमारे अंदर प्रतिभाएं नहीं होंगी, हमारे पास डिग्री नहीं होंगी, हम लोग ज्यादा अमीर नहीं होंगे, हम गरीब होंगे, तब भी अगर हमें प्रभु का संरक्षण प्राप्त है, हम आनंदित हैं, खुश हैं, आराम से जीवन जी सकते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए, इस समय प्रार्थना कीजिए प्रभु से। प्रभु, हमें महसूस करते हैं कि हम कमजोर हैं, हम महसूस करते हैं कि हम कमजोर हैं, हमें कोई बल नहीं, हम टूट जाते हैं क्योंकि हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। हमें कृपा दीजिए तुझ पर भरोसा रखने के लिए। दानियल को उस गड्ढ में डाला गया, लेकिन दानियल ने तुझ पर भरोसा रखा। भूखे सिंह के सामने बैठे बैठे दानियल तुझ पर भरोसा रखा और तूने उसको संरक्षण प्रदान किया, सुरक्षा प्रदान की। दानियल के तीनों मित्र जलती हुई भट्टी में डाल दिए गए, उन्होंने तुझ पर भरोसा रखा, इसलिए उनका शरीर जला नहीं। प्रतिदिन के जीवन में हमें भी इस प्रकार के अनुभव करने पड़ते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें तेरी अधिकारिकता को, तेरे अधीनता को स्वीकार करने में संकोच होता है। पूरी तरह से तुझ पर भरोसा रखने के लिए हमें कृपा दीजिए। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 125 में, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह सियोन पर्वत के समान है, अटल और अचल। तुझ पर भरोसा रखने और तेरे संरक्षण और सुरक्षा का अनुभव करने के लिए हमें कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए, थोड़ी देर प्रार्थना कीजिए प्रभु से, मौन होकर प्रार्थना कीजिए इसके लिए।